पर बेसिक स्ट्रेंथ इज कंसर्न कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के जैसा सही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है समझने के लिए. सो मोर ऑफ लेस पूरा ही पार्ट हम लोग समझ लेंगे रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रेंथ. सो similar to acidic strength, let's say this is basic strength. For example, any base may be represented as B here. When base is added into water, it can convert into BH plus and it can furnish hydroxyl ion in aqueous solution. Here you can say it is base और ये जो BH plus है, it is nothing but let's say its conjugate acid. ये जो KB है जिसका नाम हो सकता था base dissociation constant, ये जो KB है जो base dissociation constant है, it may be let's say BH plus का concentration multiplied by OH minus का concentration divided by base का concentration at equilibrium. And further you can say basic strength in aqueous solution is directly proportional to KB value, or you can say it is inversely proportional to PKB value, where PKB is nothing but negative log of K. I hope ये तुम लोग को पहले से पता भी होना चाहिए और ये आसान सा है. Yes. मतलब हम लोग बेसिकली कंपेयर क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कंपेयर केबी वैल्यू को करने वाले हैं न्यूमेरिकली, और उसके अकॉर्डिंगली जिसका भी केबी वैल्यू ज्यादा है या पीकेबी वैल्यू कम है, इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बेस. यस बेटा, ऐसा कुछ लिख के हुआ तुम लोगों का भी? सर 2 मिनट. हाँ, जल्दी से लिखना. माल तुम लोगों को कुछ बच्चों को शायद पता होगा, लास्ट वीक में थोड़ा सा कोविड झेल रहा है. क्या सर? लास्ट वीक में कुछ कोविड में पॉजिटिव था है ना, इसलिए क्लास नहीं ले पाया था तुम्हारा. तो आपकी पूरी फैमिली को है कि सिर्फ आपको? नहीं, सिर्फ मुझे था है ना, सरप्राइजिंग. बट ऑब्वियसली डे 1 से मैंने थोड़ा सा आइसोलेट कर लिया था अपने आप. सर बट आप बोले आप तो बिल्कुल की सील थी, तो आपको कैसे हो गया? मतलब पता नहीं आजकल कहाँ से क्या हो सकता है, पता नहीं. तो आपको मतलब माइल्ड ही रहेगा ना? हियर माइल्ड भी बोल सकते हैं, मॉडरेट तो होगा कम से कम. मुझे मेरा फीवर जा नहीं रहा था जल्दी है ना, ऑल्दो और कोई सिम्टम्स नहीं था उसमें. खांसी बहुत ही हल्का सा था, अब तो बिल्कुल नहीं है ना, और बाकी कुछ परेशानी नहीं रहा. ऑक्सीजन लेवल हमेशा 99 रहा है ना, तो बाकी कोई टेंशन नहीं रहा. बट फीवर था मुझे ऐसे करके ना, और वो साइकोलॉजिकली डर था है ना. ठीक है. हाँ सर. तो अभी आप कहाँ पे हो? अरे घर में ही हूँ. क्यों? अभी सब घर पे ही होंगे. हाँ, अब सब ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं है. तो अब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई आपकी? सब लोगों ने मना किया, इवन सब कि दोबारा रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है. वंस यू आर 10 डेज क्लियर, उसके बाद रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल कोई ट्रैवलिंग या उन सब के लिए कराना है ना. क्योंकि होता क्या है कि वो जो वायरस है, लोग बोल रहे हैं वो 6 मंथ तक रह सकता है बॉडी के अंदर है ना. सर आरटीपीसीआर तो अभी भी पॉजिटिव आ सकता है. 3 मंथ्स. हाँ, मतलब आरटीपीसीआर अभी भी पॉजिटिव आ सकता है, बट वो फॉल्स पॉजिटिव होता है. वो डेड स्पेसिमेन, डेड वायरस को डिटेक्ट करता है. हाँ, डेड वायरस को डिटेक्ट करता है. सर वो लाइन कभी भी इतना श्योर नहीं रहता उसका. हाँ, प्लस मतलब थोड़ा एक मोरल वो भी था कि जब मैं आरटीपीसीआर नेगेटिव के लिए जाने वाला था तो 3 दिन वेटिंग दिखा रहा था है ना. तो लोगों ने बोला यार बाकी जिन लोगों को जरूरत है उनको पहले करने दो तुम है ना, तुम लोग ठीक हो गए ऐसे करके. हाँ सर, अभी बहुत कुछ मतलब ऑक्सीजन सब कुछ चक्कर चल रहा है. कोई बात नहीं, सब लोग अच्छे से रहो, कोई टेंशन नहीं है ना. यस हाँ. सो हाउ डू बेसिक सेक्शन लिखे होगे? यस सर. ओके. सो फॉलोइंग फैक्टर्स. Following factors affect basic strength.
let's say obviously the first factor है, A part is, it is stability of conjugate acid. जैसा हम लोगों ने एसिड में क्या कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देख रहे थे. So let's say stability of conjugate acid. For example, suppose let's say this box may represent some base which having, let's say, lone pair of electron on nitrogen. So this may be, let's say, any of the complex organic base. This base, once you add into water, it may be convert into, it may be, let's say, NH3 plus and it is, let's say, OH minus. और ये जो कैटायन है वो इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है ना, NH3 plus. Now suppose if we have any, electron donating group in this neutral molecule base, hardly it affect the stability of neutral molecule. But if same electron donating group is attached in conjugate acid, it will stabilize this cation or destabilize this cation. थोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कैटायन को स्टेबलाइज करेगा कि डीस्टेबलाइज करेगा? स्टेबलाइज कर देगा. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैन स्टेबलाइज कॉन्जुगेट एसिड. अगर कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज. So जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता, दिस इक्विलिब्रिया विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली अगर ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ डिक्रीज. तो मोर ऑफ लेस इफ यू सी ये एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा सा टाइप का ही है. वहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता था, यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है. सब एक बार बस समझा सकते हो लॉजिक? मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेट एसिड में कैटायन है ना, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस कैटायन को स्टेबलाइज कर देगा, सो इट कैन शिफ्ट ओवरऑल इक्विलिब्रिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर बढ़ जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा उसमें. समझे. Done, sir. लिखे हो गया बेटा पूरा है? Yes, sir. Okay. Similarly, let's say it's a second factor. Let's say B part हम लोग समझ सकते हैं. Let's B part is या before B part. For example, suppose एक बेस है मेरे पास यहाँ NH3 और एक बेस है लेट्स से मेरे पास सपोज यहाँ RNH2. ये ऑब्वियसली इट इज अमोनिया एज ए बेस और ये जो बेस है लेट्स से मेरे पास अमाइन है. सजेस्ट मी आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन कैन बी स्ट्रॉन्गर लुईस बेस? अमोनिया या बेटा ये R? डू यू थिंक R का एडिशनल मेरे पास प्लस I इफेक्ट रहने वाला है? Yes, sir. Yes, So due sir. to plus I effect, it will increase or decrease basic strength? Increase. Increase. Increase हो जाता है. थोड़ा ये basic strength का order है ना? ये basic strength का order है और यहाँ जो let's say pKb value है, it is nothing but let's say 4.74, 4.75 और यहाँ typically 3 से 4.4 के बीच में लाई कर सकता है हमारे है ना. So you can say due to additional plus I effect of alkyl group, due to additional plus I effect of alkyl groups, amines
are found to be, more basic than ammonia, and as number of carbon in alkyl group increases, their basic strength will further increase. आई होप उसमें कुछ कैच नहीं है. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा बेस में, उतना वो स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा. सर मोर बेसिक देन के बाद क्या लिखा है? देन अमोनिया बेटा, मोर बेसिक देन अमोनिया, and as number of carbon in alkyl group increases, their basic strength will further increase. Done, sir. Sir, one. हाँ बेटा, अभी लिख के हो गया कि नहीं? Yes, sir. So ये let's say first factor था to compare basic strength. Second factor to compare basic strength is, let's say B part. So to compare basic strength of nitrogen. यस बेटा, ये पीछे वाला स्लाइड कुछ ऐसा था. To increase the basic strength will further increase. यस बेटा, अस्मी हो गया लिख के. So to compare basic strength of nitrogen based base, the availability of lone pair of electron on nitrogen can we compare. कितना नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, है ना. एंड फर्दर यू कैन सिंपली से बेसिक स्ट्रेंथ will be directly proportional to availability of lone pair, है ना, lone pair of electron. जितना अवेलेबल होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही तो इनकमिंग H+ को डोनेट कर पाएगा वो. Yes, sir. उतना easily electron pair. उतना इजीली डोनेट कर पाएगा. फॉर एग्जांपल, if it is let's say RCH2NH2 and suppose if it is RCONH2, एक हम लोग अमाइड ले लेते हैं टिपिकली, और एक ऑब्वियसली लेट्स से हम लोग कुछ अमाइंस ले लेते हैं. In this case, can we say first वाले केस में it has localized lone pair of electron? Yes, sir. Yes, Yes, sir. electron donating group. Yes, and second वाले केस में lone pair of electron can delocalize. So it has delocalized lone pair of electron. Out of these two, कौन सा stronger base रहने वाला है? First one. फर्स्ट वन. जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है दूसरे को डोनेट करने के लिए.
सो इफ यू सी अगेन इसके जो pKb वैल्यूज हैं वो कुछ था 3 से 4.4 के रेंज में, और यहाँ जो pKb वैल्यू है इट इज फाउंड टू बी इन द रेंज ऑफ 15, है ना। सो अमाइंस आर मच मोर बेसिक देन अमाइड्स। तो जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा, दे आर फाउंड टू बी वीकर बेस, और इन विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन टू डोनेट, वो स्ट्रॉन्गर बेस है। अच्छा, इसी को हम लोग और भी दो और भी तरीके से समझाया जा सकता था, जैसा इसी को हम लोग कुछ ऐसा भी बोल सकते थे। यहाँ जो डिफरेंस है, मेरे पास एक ये ग्रुप है और लेट्स से एक ये ग्रुप है। इसी को देखो, मैं अगर समझना था तो मैं कुछ ऐसा भी बोल सकता था कि ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये मेरे पास लेट्स से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So presence of electron donating group increase basic strength and presence of electron withdrawing group decrease basic strength. लिख के ऐसा समझ गया? 2 मिनट। सर उसमें इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है? हाँ बेटा, उसमें इतना बड़ा डिफरेंस है। Obviously you can't have any such mathematical formula KB के लिए, but experimentally तो यही है बेटा pKb वैल्यू उनकी। Yes, sir. हमने लिखा है ना? आई होप तुम लोगों ने क्यूमुलेटिव टेस्ट में कुछ ठीक किया था। मैं पूरा चेक भी नहीं कर पाया इस बार तो, है ना। कैसे रहे तुम लोग के क्यूमुलेटिव टेस्ट के मार्क्स? ठीक थे। हम एक साथ उतना सारा सिलेबस पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कई बार, है ना। हाँ सर। Yes, sir. ओके, सो लिख लिया बेटा ये बी। Yes, sir. नेक्स्ट में लेट्स से सी पार्ट इसका, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायंस। अगर मुझे कुछ एनायंस के बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए पूछा है क्वेश्चन, है ना, तो टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायंस, you know, firstly acidic strength of their conjugate acid can be compared। भाई अगर लास्ट क्लास में, उससे पहले वाले क्लास में इतने सारे एग्जाम्पल हम लोग कर ही चुके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो उसका कुछ फायदा उठाया जाए, है ना। तो किसी एनायंस के लिए पूछा गया है तो फर्स्टली हम लोग उनके कॉन्जुगेट एसिड लिख लें और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर कर लें। देन फर्दर वी नो फॉर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, किसी भी कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर के लिए यू नो Ka multiplied by Kb is found to be Kw. So अगर acid is found to be relatively stronger, base should be relatively weaker base. For example, suppose question में अगर मुझे F minus and Cl minus and Br minus and I minus का basic strength compare करने के लिए था, तो ये सब एनायंस है और इन सब के कोरेस्पोंडिंग हम लोगों ने कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी कंपेयर किया है ना। सो इफ यू सी देयर कॉन्जुगेट एसिड, इसके लिए HF हो जाता, ये HCl है,
ये HBr है और ये कॉन्जुगेट एसिड HI है। इन चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहने वाला है? HI. I, and it is HBr, it is HCl, and it is HF. इनके corresponding if you see the pKa values also, इसके लिए around कुछ 3.2 था, ये -7 है, ये -8 है, ये -9 है, इस range में। So this is nothing but acidic strength of their conjugate acid. Acidic strength of their conjugate acid. In the case of F minus, can you suggest me क्या होने वाला है बेटा pKb value F minus का? 10.8. उसके लिए रहने वाला है let's say 10.8. Cl minus के लिए कितना रहने वाला है? 21. फिर ये रहने वाला है 22 और ये रहने वाला है 23. So obviously मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो कॉन्जुगेट एसिड थे उसका उल्टा हो जाता और ये वैल्यूज आ जाते उसके pKb के। ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। Kw का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो ये Kb के वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे। हाँ बच्चे ये समझ के हुआ है ऐसा? Yes, sir. फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे अभी। लिख लिया इतना? Yes, sir. 2 मिनट। मैंने तुम लोगों को कुछ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का एक पीडीएफ भी शेयर किया था, कलर्ड इमेज है उसमें, उस काम का था। पढ़ा है? रीड कर लिया। ये जो सारा बेसिक स्ट्रेंथ है एज पर एनसीईआरटी बुक इज कंसर्न, ये क्लास 12th में एक चैप्टर है अमाइंस, उसमें है बेसिक स्ट्रेंथ। एंड ऑब्वियसली पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं बीच में बेसिक स्ट्रेंथ आएगा, है ना। सेम एसिडिक स्ट्रेंथ मेनली क्लास 12th के चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में है, फिनोल्स में, अल्कोहल्स में है। तो मोर और लेस समझ सकते हो, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने वाला सब पोर्शन भी पढ़ लिया है ना। लिख लिया इतना? हाँ बच्चों लिखे हो गया अब? Yes, sir. Yes, sir. Good, very good. So question is, arrange following into decreasing order of their basic strength. ठीक है, पहले कुछ आसान से एग्जांपल्स। लेट्स से फर्स्ट वन, इट इज ClO4 minus, ClO3 minus, ClO2 minus and ClO minus. Second one, suppose if it is OH minus, it is OR minus, it is HC minus, this may be NH2 minus, and this is CH3 and let's say CH2 minus. Similarly, if it is R and let's say CH2 NH2, this may be RCH and let's say NH, and it is RC triple bond NH. From the first वाले केस में बताओ, ClO4 minus, ClO3 minus, ClO2 minus and ClO minus. So ये हम लोग ने लास्ट क्लास एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, तब हमने देखा HClO4 स्ट्रॉन्गर एसिड था देन HClO3 देन HClO2. As you know, oxidation number of central atom increases, acidic strength बढ़ जा रहा है। Yes. सर लोन पैड से भी तो कर सकते।
लोन पेयर से भी कर सकते थे। ए वाले केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिलोकलाइज्ड है और लास्ट वाले केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड ही है ना। सेकंड में भी ये शायद एग्जैक्टली ऐसा हो जाना चाहिए। इसका रीजन भी ऑब्वियसली कॉन्जुगेट एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर कर सकते थे। वाटर अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड था, अल्कोहल टर्मिनल एल्काइन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड था, टर्मिनल एल्काइन अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होता है और अमोनिया ज्यादा एसिडिक होता है बाकी सारे हाइड्रोकार्बन से, है ना। या सुनो, यस थर्ड वाले केस में ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, बट इफ यू सी एक नाइट्रोजन यहाँ sp3 है, एक नाइट्रोजन यहाँ sp2 है और एक नाइट्रोजन यहाँ sp है। Which nitrogen can donate lone pair of electron more easily? sp3 sp3 The more electropositive nitrogen can lose lone pair of electron easily. So if you see their pKb values also, ये 3 से कुछ 4.4 के रेंज में है। It is found to be in the range of 20 and it is found to be in the range of 24. Manoranjan, yes, we can also compare percentage S character of last example, right? Yes, but last example में भी कर सकते थे, at least कार्बन कार्बन के लिए तो कर ही सकते थे percentage S character, है ना। मतलब जैसा यहाँ हम लोग बोल सकते थे कि यहाँ sp कार्बन है और यहाँ let's say sp3 कार्बन है। So sp3 कार्बन वाला is found to be more electronegative, more electropositive, can donate lone pair easily. हमने ये 3 एग्जाम्पल समझ के हो गए हैं तुम लोगों के? Yes, sir. लिख भी लिया है ऐसा? Yes, sir. ठीक है, कुछ अभी पहले और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स कर लिए जाए। जैसा अनदर वन इज लेट्स से NH3, इट इज PH3, इट इज ASH3, it is let's say SbH3। इसी पेज पहले वाला स्लाइड बेटा ये था, जल्दी से लिख लो उसको। और अब हम लोग इस स्लाइड पे है ना। सो NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3 रेस्पेक्टिवली उनके जो नाम भी हैं वो कुछ ऐसा। अमोनिया है, इसका नाम फॉस्फीन है, इसका नाम आर्सीन है और इसका नाम स्टिबीन है ना। सो अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टू डोनेट। सजेस्ट मी इन चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है? हाँ, कौन सा है बेटा? अमोनिया अमोनिया अच्छा, अमोनिया। क्यों है अमोनिया? सर क्योंकि एसिड वो स्ट्रांग है SbO। नहीं, ऐसा थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ एक दूसरे के उल्टे नहीं है ना। जो स्ट्रॉन्गर एसिड है डज नॉट मीन्स वो वीकर बेस है ना। ज्यादा डीलोकलाइज। अच्छा, जैसे अगर यहाँ थोड़ा सा और ध्यान से समझो, ज्योमेट्री ऑफ NH3 इन द केस ऑफ, या मैं इन जनरल अगर समझने की कोशिश करते हैं, इन सब का ज्योमेट्री देखो ऐसा है। यहाँ M, यहाँ लेट्स से सेंट्रल एटम M है, यहाँ H है और यहाँ इट इज अनदर H। ऐसे ही बेटा सबका ज्योमेट्री इनका। यस Yes. as if you see यहाँ जो हाइब्रिडाइन स्टेट है वो कुछ ऐसा NS है और यहाँ ऑब्वियसली NP है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ सब मिलाकर ऑक्टेट कंप्लीट है, बट स्टिल
still has one lone pair of electron, let's say. ये बड़ा lone pair of electron है इसमें, है ना? As per this angle is concerned, this bond angle theta is concerned, यहाँ ये एंगल नियरली 107 डिग्री है. ये एंगल नेक्स्ट वाला जो एंगल होता है, इट इज फाउंड टू बी नियरली 94 डिग्री, ये 92 डिग्री, ये 91.5, नियरली 91 डिग्री, ऐसा करके, है ना? ये जो बॉन्ड एंगल है इन सब में. सो इफ यू सी लास्ट वाले केस में जो SbH3 है, जो SbH3 है, डू यू थिंक वो नियरली एंगल 90 डिग्री के पास ही चला गया है? Yes, sir. अगर वो Yes. एंगल 90 डिग्री के पास ही चला गया है, तो डू यू थिंक बॉन्ड तो प्योर Px Py Pz ऑर्बिटल भी बना सकते हैं उस वाले केस में? Yes, sir. So can we say as theta, ये जो एंगल है as theta, you know, approaches to 90 degree, the percentage S character in orbital having lone pair of electron. जल्दी से बताना बेटा, ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? As this theta approaches to 90 degree, जो बॉन्ड पेयर वाले ऑर्बिटल्स हैं उसमें परसेंटेज P कैरेक्टर बढ़ रहा है, वो प्योर P की डायरेक्शन में जा रहा है. Yes, sir. तो जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है उसमें परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा. बढ़ जाएगा. परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर होता जाएगा, डू यू थिंक उतना ऑर्बिटल ज्यादा पेनिट्रेटेड है टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल एटम? And Yes, as sir. you know, S orbital has more penetrating effect, and thus, you know, basic strength, ये जो लुईस basic strength है, basic strength decreases. बड़ा ये समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शायद मोर ऑफ लेस sp3 ऑर्बिटल में है ना? वो मोर ऑफ लेस लेट्स से sp3 ऑर्बिटल में है, और यहाँ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द केस ऑफ एंटीमनी, ये नियरली प्योर s ऑर्बिटल में है. तो डिफिकल्ट होने वाला है डोनेट करने वाला SbH3 के लिए. NH3 आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था, एंड NH3 is found to be stronger base than PH3, then ASH3, and then SbH3. Clear? Yes. लिख के हो गया बेटा ये? Sir, Yes, towards sir. 90 S character कैसे बढ़ेगा? एक बार explain कर. अरे अगर उन ऑर्बिटल में जिन्होंने बॉन्ड बनाया है उनमें अगर परसेंटेज P कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो बाकी जो फोर्थ वाला ऑर्बिटल बचा उसमें परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ जाएगा भाई. हाँ. भाई अगर सपोज ये प्योरली Px Py एंड Pz की कैरेक्टरिस्टिक शो करना स्टार्ट कर दे, तो ये प्योर S की कैरेक्टरिस्टिक शो करना स्टार्ट कर देगा भाई. हाँ सर, समझा. लिखे हुआ है. एक मिनट.
ये तुम लोग का पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या हो गया है? बोरोन ग्रुप हो गया है कि नहीं पूरा? तो खत्म हो गया सर। सर खत्म हो गया। बोरोन ग्रुप खत्म हो गया और कार्बन ग्रुप पढ़ना है अभी, ऐसा? नहीं सर पूरा खत्म। चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर। बोरोन कार्बन खत्म हो गया, मतलब नेक्स्ट क्लास से लिक्विड सॉल्यूशन तुम लोग स्टार्ट करोगे, सर ने बोला है कुछ कि नहीं? नहीं ये बोला नहीं सर सर, सर सर ने बोला नहीं था। सर बोले बात सर ने बस कहा था कि फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करो। हाँ सर। ठीक है, सर को इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं तुम लोग के साथ एक टेंटेटिव प्लानर भी तुम लोगों का शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। मतलब जैसे वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जिससे मेरा देखो एक वीक मेरा चला गया इस चक्कर में, है ना? बट फिर भी यू शुड हैव बेसिक आइडिया कि यू नो मैंने तुम लोग को ग्रुप पे कुछ शेयर भी किया है, बाद में देखना उसको, है ना? जस्ट हैव एन आइडिया कि भाई क्लास 12th का सिलेबस में कौन सा चैप्टर अराउंड कौन से मंथ में हम लोगों का होने वाला है ना? और सिलेबस मोर ऑफ लेस कैसे कैसे जाने वाला है ना? थोड़ा लिखे हुआ है ऐसा? यस सर। नेक्स्ट में लेट्स से फिफ्थ एग्जांपल, ये एग्जांपल हम लोग ने पहले भी समझा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इट इज CH3 होल थ्राइस N, और एक मेरे पास यहाँ कंपाउंड है लेट्स से SiS3 होल थ्राइस एंड N। ये कंपाउंड का नाम लेट्स से ट्राई मिथाइल अमाइन है, और ये कंपाउंड का नाम ट्राई सिलाइल अमाइन है ना? ये हम लोगों ने पहले भी समझा हुआ है, ऐसा है ना? SiH4 का नाम सिलेन है, जैसा CH4 का नाम मिथेन होता है। सो इट इज ट्राइसिलाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। In this case, nitrogen having lone pair of electron, it is CH3, it may have another CH3, and let's say it is same as CH3. But in the case of trisilyl amine, यहाँ let's say SiH3 going inside the surface of board, this SiH3 coming outward, and let's say it is another SiH3 here. So this is going to be, you know, trigonal planar structure in which the lone pair of electron of nitrogen और यहाँ जो silicon का 3D orbital है, it may have let's say p pi and d pi resonance. So first वाले केस में we can have localized lone pair of electron, और second वाले केस में we have let's say delocalized lone pair of electron। दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस रहना चाहिए? लोकलाइज्ड। First one should be stronger base than second. So trimethyl amine ज्यादा stronger base है trisilyl amine से। Sixth example, let's say it is NH3A, it is CH3CONH2B, it is CH3CH2NH2C, ये NH2 let's say D। Obviously इसका जो नाम है कंपाउंड का, it is ammonia, it is you know इथेन अमाइड, ये इथेन अमाइन, और ये जो कंपाउंड है इट इज नोन एज एनिलीन।
in this case नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है it can participate in resonance. Same in this case नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है it can participate in resonance. यहाँ इथाइल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. अब तो मैंने पूरी कहानी बता दी तुम लोगों को. अब जल्दी से बता दो कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है, कौन सा वीकर बेस है. सर CABD. Yes, sir. CADB. C के बाद it is A के बाद it should be D and D के बाद it should be B. D and B के केस में समझा जा सकता है. D में कार्बन पे डिलोकेलाइजेशन है लोन पेयर का और B में ऑक्सीजन पे डिलोकेलाइजेशन है लोन पेयर का. सो ऑक्सीजन पे डिलोकेलाइजेशन हमेशा ज्यादा डिलोकेलाइजेशन है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अच्छा है रिलेटिवली, है ना. So if you see their pKb values also, C का जो pKb value है it is found to be 3.29, 4.75, it is 9.42 and it is 14.51. हाँ लिखा समझाया है. Yes, sir. लिख भी लिया है ऐसा. Yes. Next 7. Okay, so 7th example. Suppose ये सेम टाइप का ही मैं ले लेता हूँ. It is CH3CONH2. It is NH3. It is, let's say, NH2, NH2, and let's say it is CH3, CH2 and let's say NH2. ये इससे पहले वाले एग्जाम्पल से काफी कुछ मिलता जुलता सा ही है. A, B, C, D. कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो सकता है? C or D. D, C. डी होगा. D होगा. अच्छा ये जो C है इसका कंपाउंड का कुछ नाम देखो ऐसा है भी. इट इज गुआनिडाइन. C वाला कंपाउंड है. इट इज आल्सो नोन एज गुआनिडाइन. So this is the basic strength. D is found to be stronger base than B. B is found to be stronger base than A, and C is found to be strongest. उसका रीजन भी हम लोग समझ लेंगे. पहले उसके pKb वैल्यूज का एक आइडिया समझ लो. कितना A का pKb वैल्यू कितना था? इफ यू रिमेम्बर लास्ट एग्जांपल से 14.51 था. D कितना था बेटा? 3 कितना था वो? 3.29. 3.29. ये 4.75 था और शायद अगर C देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो ये 0.4 है ना. सो conjugate acid of guanidine. Conjugate acid of guanidine ये कुछ ऐसा है देखो. NH2C and ये आ जाता NH2 plus and this will be same as another NH2 here. Do you think इसमें मेरे पास दो delocalized lone pair of electron है और एक में localized lone pair of electron है? Yes. ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना. वो ना तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना. Yes, sir.
Now, if you see, it's another resonating structure. It's another resonating structure. Maybe let's say ये हो जाता है NH2 plus. It will be double bond here, and it is NH2, and let's say it is NH2 having lone pair and lone pair of electron, and so on. Let's say. So can we say इसके conjugate acid of guanidine में we have 3 equally stable resonating structure? Yes, sir. It has 3 equally stable resonating structure. So can we say it will be highly stable? Yes, sir. So ये जो conjugate acid है, it is highly stable, and thus corresponding basic strength is relatively high. बड़े guanidine का एग्जांपल समझा तुम लोगों ने कि नहीं? तो इसमें Yes. तो डीलोकलाइजेशन के स्टेबिलिटी आ रही है, किसके लिए बेटा? डीलोकलाइजेशन के वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। देखो, इफ यू सी, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहा है जो डोनेट होगा। बेटा वो लोन पेयर तो लोकलाइज्ड ही है जो डोनेट होने वाला है। देखो इसको मैं कुछ ऐसा भी बोल सकता था कि इसमें 2 प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, जो इस लोन पेयर को फैसिलिटेट करेंगे कि वो आसानी से डोनेट हो जाए, है ना। यस सुनो, हाँ बच्चे ये एग्जाम्पल लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ सर, हो गया। Yes, sir. Sorry. So let's say 8th example here. यहाँ जो कंपाउंड्स है मेरे पास, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली aniline having lone pair of electron, let's say pyrrole having lone pair of electron, and let's say piperidine having lone pair of electron. So one by one सबके नाम भी हम लोग लिख लेंगे. It is A, B, C and D. ये कंपाउंड का नाम पिरिडीन है, ये कंपाउंड का नाम एनिलीन है, ये वाले कंपाउंड का नाम पायरोल है, और ये जो लास्ट वाला कंपाउंड है इट इज नोन एज पिपरीडीन. In this case, nitrogen is found to be sp2 hybridized. In this case, nitrogen is found to be sp3 hybridized. Here, lone pair of electron is the part of, aromaticity, and here lone pair of electron can participate in resonance. So, can you suggest me in some में से कौन सा strongest base है, कौन सा weakest base है? हाँ बेटा, कौन सा strongest base है? D. D. Piperidine should be stronger base. Piperidine के बाद A. pyridine. pyridine के बाद B. B. B, and pyrrole में तो जो lone pair of electron है, it is the part of aromaticity, है ना? So if you see their pKb values, इसका pKb value 2.9 है, pyridine 8.8 है, ये 9.42 है, और ये 13.6. नाइन्थ एग्जाम्पल बड़े समझ के हो रहा है जो लिखा है ऐसा? Yes, sir. अच्छा, फर्दर
विनित, इसमें sp3 नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इजीली इन कंपैरिजन टू लेट्स से sp2. सो sp3 ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और a और d दोनों में ही लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कंपेयर बिटवीन b एंड c में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन है. लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ 4n+2 हकल रूल. तो अगर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका एरोमेटिसिटी ही लूज हो जाएगा, है ना. सो नेक्स्ट इज लेट्स से इट इज CS3CONH2. Another compound may be nitrogen and it is another nitrogen atom here. And let's say it is suppose nitrogen. So again, ये compound let's say A, ये B, ये C and ये D. इसमें कुछ कंपाउंड के नाम मैं फिर से लिख देता हूं. ये पायरोल है, ये टिपिकली अमाइड है. दिस कंपाउंड इज नोन एज इमिडाजोल and this compound is known as pyridine. यहाँ lone pair of electron will participate in resonance. Same as this, यहाँ lone pair of electron can participate in resonance. Same as this, यहाँ lone pair of electron can participate in resonance. और D में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाला है. सो इन सब में से 9th वाले एग्जांपल्स में से 9th वाले एग्जांपल में कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गर बेस हो सकता है? डी. सी क्यों नहीं हो सकता है? यस, डी लोकलाइज्ड. बेटा एक डीलोकलाइज है, एक नहीं है. जैसा ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, एंड ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट उसका एसिड स्ट्रेंथ बढ़ भी रहा है, या सॉरी उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ भी रहा है. हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर मैं इमिडाजोल का कॉन्जुगेट एसिड बना दूं, अगर मैं इमिडाजोल का कॉन्जुगेट एसिड बना दूं तो उसमें 2 इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. हाँ, so बहुत स्टेबल ना. इमिडाजोल के में दो इक्वली स्टेबल conjugate acid के resonating structure बन जाएंगे, है ना. So here strongest base is found to be, you know, C. C is found to be stronger base, stronger than that of D, is found to be stronger than A, is found to be stronger than B. So their pKb values in the case of imidazole. In the case of imidazole, it is found to be, you know, 7.2, 8.8, it is 13.6 and 14.5. So amides अभी भी सबसे कम बेसिक है. सर आप सी और डी का एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? Yes, but if you see C and D के लिए ये वाला जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये वाला नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और दोनों का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना. दोनों में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. यस. लिखे हुआ है ऐसा? एक मिनट सर. अभी लिखे हो गया है.
So let's say 10th example. This may be NH3, NH2, NH2, NH2 and OH. ये है अमोनिया, ये है हाइड्राजीन, ये है लेट्स से हाइड्रोक्सिल अमाइन। थोड़ा इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो सकता है, कौन सा वीकेस्ट हो सकता है? जैसे आउट ऑफ अमोनिया एंड हाइड्राजीन कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा? सर कौन से दोनों में? आउट ऑफ अमोनिया एंड हाइड्राजीन कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होने वाला है? हाइड्रोजीन। हाइड्राजीन क्यों होगा? सर क्योंकि एक हाइड्रोजन डोनेट होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा? NH2 यहाँ रेजोनेंस तो हो ही नहीं सकता है बेटा। यहाँ प्लस R इफेक्ट तो NH2 का पॉसिबल ही नहीं है, किसी के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इधर उधर, है ना? यस सर। So if you see, as per NH2 is concerned, it has minus I effect, and OH further has strong minus I effect, है ना? Yes, so the NH3 greatest होगा. So as per basic strength is concerned, ammonia is stronger base than hydrazine. Hydrazine is found to be stronger base than hydroxylamine. तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जिसमें दो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा बेसिक होना चाहिए, है ना? बेसिक स्ट्रेंथ इज टेक्निकली फर्स्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से डोनेट हो सकता है, और यहाँ जो पीकेबी वैल्यूज भी हैं एज पर अमोनिया इज कंसर्न, इट इज 4.75, हाइड्राजीन इज 5.9, और ये जो हाइड्रोक्सिलामाइन है इट इज 8.06। सेम लेट्स से 11th एग्जांपल, ये शायद तुम लोग थोड़ा जल्दी कर सकते हो मेरे लिए। यहाँ नाइट्रोजन है, ये वाला पार्ट सेम। इफ वी हैव लेट्स से सपोज यहाँ ये बेंजीन एंड बेंजीन पे यहाँ कुछ NH2 ऐसा जुड़ा हुआ है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ N है एंड यहाँ N है, एंड यहाँ डबल बॉन्ड O है, लोन पेयर एंड लोन पेयर। सो हेयर यू कैन से ये सपोज A है, ये B है, ये C है एंड ये D। सो आउट ऑफ A B C D कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है और कौन सा वीकेस्ट बेस है ये बताना है। बेटा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा? B. B should be strongest। वो sp3 sp3 नाइट्रोजन yes, इसलिए easily और उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड भी है ना? Yes. A का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है तो लोकलाइज्ड, बट वो नाइट्रोजन sp2 but sp2 है. sp2 तो B के बाद इट शुड बी A। A के बाद C का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट कैन पार्टिसिपेट विद बेंजीन रिंग, ये यहाँ डिलोकलाइज कर रहा है। बट इफ यू सी इन द केस ऑफ D नाइट्रोजन यहाँ तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहा है, इवन C O के साथ भी कर रहा है ना? सो D शुड बी वीकेस्ट बेस है। बच्चे समझा ये? यस सर। सर सी और डी का वापस बता। बेटा C में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट कैन डिलोकलाइज ओनली इन बेंजीन रिंग, but in the case of D lone pair of electron can delocalize with benzene ring as well as C double bond O। वो अमाइड है, बस इतना ही काफी है बेटा। अमाइड 14 पॉइंट समथिंग उस रेंज में है ना पीकेबी वैल्यूज।
ये समझा? यस आई होप लिख भी लिया है तुम लोगों ने 11th एग्जाम्पल। एक मिनट सर। डन। यस सर। लेट्स से 12th। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है एज पर योर सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड इज कंसर्न। मतलब आईसीएसई आईएससी सब में पूछ सकता है। ये RNH2, it is RNHR and it is, let's say, found to be tertiary. So you can simply say ये 1 degree amine है, ये 2 degree amine है और ये 3 degree amine है। सब में नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए? तीनों में से कौन सा फर्स्ट कॉलम। थर्ड क्यों होना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो आई कैन सिंपली से यहाँ प्लस आई इफेक्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रीजन, है ना? सो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट कैन वी से टर्शरी should be stronger base than secondary, should be stronger base than primary. यस सर। Yes, sir. So tertiary ज्यादा stronger base है secondary से, secondary ज्यादा stronger base है primary से, according to plus I effect। और शायद अगर यही एक्सपेरिमेंटली भी होता तो हम लोगों को आगे कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। बट बहुत कुछ है एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए। Another factor is, let's say, suppose steric effect, in which case lone pair of electron is easily accessible to incoming H plus। फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाला। जैसा कैन वी से यहाँ तीन बल्किय ग्रुप हैं लोन पेयर के सराउंडिंग में, तो वहां शायद इनकमिंग H प्लस के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। यस सर। तुम लोग यहाँ बोल सकते थे इन अकॉर्डिंग टू लेट्स से दिस 1 degree should be more basic than 2 degree should be more basic than 3 degree। But if you see electronic factor usually dominate over steric, तो अगर कुछ नहीं भी पढ़ते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी आंसर क्या होना चाहिए था? शायद 3 degree more than 2 degree more than 1 degree, है ना? Unless until R कुछ बहुत ज्यादा बल्कियर ना हो, बस, है ना? If you see another factor is stability of conjugate acid in aqueous solution। Stability of conjugate acid in aqueous solution, ये शायद conjugate acid है HHH and nitrogen having positive charge। Similarly, it is RN and R here, it is H and H and nitrogen having positive charge, and another one is, let's say, यहाँ भी R है, यहाँ R, nitrogen having positive charge, and this। So primary का conjugate acid, secondary conjugate acid and tertiary का conjugate acid। Here it can form hydrogen bond with water molecule, so 3 hydrogen can form hydrogen bond with water molecule। Here 2 hydrogen can form hydrogen bond with water molecule, or here only 1 hydrogen can form hydrogen bond with water molecule, है ना?
अकॉर्डिंग टू दिस किसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? फर्स्ट वन। First one. So according to this, it should be 1 degree, should be more basic than 2 degree, should be more basic than 3 degree. You can have many more factor as per CBSE is concerned. Class 12th में इतना तो लिखना ही है, ये सब NCERT में है, 3 factor है ना. So we can have electronic factor, we can have steric factor, we can have stability of conjugate acid in aqueous solution. हम लोग experimentally भी देख लेंगे तीनों को accumulate करके क्या आएगा. क्वेश्चन में अलग इफेक्ट दिया रहेगा तो उसके हिसाब से आंसर. हाँ बेटा, दो थोड़ा सा समझ भी लेंगे कि भाई कई बार क्वेश्चन जेई में कुछ वैसा ही पूछ सकता है कि टर्शरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी ड्यू टू, यू नो, वो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से तो नहीं होगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो सकता है ना. सर तो फिर फाइनली आंसर क्या देंगे? रुको रुको, अभी इतना छोटा सा नहीं है क्वेश्चन, है ना. इतना लिख लिया पहले जो है सामने. 2 मिनट. सर वो OH होगा ना, OH2 भी है. हाँ, OH2 ही तो होगा ना, वाटर H2O. अबे अरे हाँ सर, मुझे लगा वो H कंबाइन होगा. नहीं, मैंने O उस डायरेक्शन में इसलिए लिखा है कि O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H प्लस को, है ना. हाँ मुझे इतना लिखे हो गया है तुम लोगों का. तो बस लास्ट लाइन. बच्चे लिख लिया हमने. हाँ, नेक्स्ट में so if you see experimentally, it's a part, let's say, you know, in gaseous phase or, you know, non aqueous solution, in gaseous phase or non aqueous solution. Do you think अगर aqueous solution वाला फैक्टर नहीं है, मींस थर्ड फैक्टर तो है ही नहीं, है ना. मेरे पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं, फिर फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होना चाहिए लॉजिकली यहाँ ऑर्डर? Then it should be tertiary more than secondary more than primary, है ना. तब पक्का पक्का इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर स्टेरिक फैक्टर पे डोमिनेट कर सकता है, कोई इशू नहीं. सेकंड, लेट्स से इन aqueous solution, in aqueous solution it depends on R also. So let's say if this R is, you know, methyl, अगर ये CH3 है R, then this order is found to be 2 degree, more than 1 degree and more than 3 degree. Then this order is found to be 2 degree, more than 1 degree and more than 3 degree. And if you see their pKb values also,
In the case of 2 degree, it is 3.27, it is 3.36, and it is 4.19. अच्छा, instead of मिथाइल अगर ये ET है इथाइल, then it is found to be 2 degree, more than 3 degree and more than 1 degree. और इसके भी let's say जो pKb values हैं, it is going to be 3.02, 3.25 and 3.29. So ऐसा बिल्कुल आगे चेक करने की जरूरत नहीं है प्रोपाइल में क्या होगा, ब्यूटाइल में क्या होगा. In general you can remember 2 degree is found to be most. इसका कोई लॉजिक है नहीं? ये मतलब बेटा ऐसा कुछ मैथमेटिक्स तो नहीं है हम लोग के पास कि भाई उसका फैक्टर ऐड करके दिखाते हैं ना. लॉजिक बनाने के लिए बहुत कुछ बना सकता है कि 2 डिग्री देखो तीनों फैक्टर में से किसी में भी सबसे कम नहीं था, है ना, किसी में सबसे लास्ट नहीं था, है ना सर, पर सबसे ज्यादा भी तो नहीं था. हाँ ठीक था. हाँ सर, वो भी सही है. अरे भाई लॉजिक उस डायरेक्शन में बनाना है जिस डायरेक्शन में एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आता है. हाँ मतलब सर वो तो आंसर ड्रिवन हो गया ना. होना चाहिए ना सर. अबे सर आपका जो वो तो आंसर ड्रिवन हो गया. वो तो पूरा साइंस ही आंसर ड्रिवन थियरी है भाई. बेटा पहले एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, उसके बाद हम थियरी बनाते हैं. एनीवे चलो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ये सब याद रखना है तुम लोगों को, है ना. और इसी में लेट्स से ये भी एक एग्जांपल है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का है कि यहाँ मेरे पास CH3 and CH3 है. It is going to be 3 degree. This 3 degree is found to be more basic than this 2 degree, and this 2 degree is found to be more basic than this 1 degree, such that उनके जो pKb values हैं, उसका जो pKb वैल्यू है वो 8.92 है, ये 9.2 है और ये लेट्स से 9.3 है ना. So I hope ये सब याद रखने की कोशिश करोगे, थोड़ा रिलेट कर करके, है ना. एक दो बार गलत होगा, बाद में सब सही होने लग जाएगा जब मार्क्स कटेंगे तो, है ना. बेटा लिख के हो गया है ये सब. 1 मिनट. Yes, sir. यस. हो गया सर. Okay, so next example. अब कुछ ये वाले एग्जाम्पल्स देख लिए जाएं 13th में. सपोज ये सब तो तुम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो. मेरे पास एनिलीन है लेट्स से, दूसरा मेरे पास NH2 एंड लेट्स से NH2 है, ये NH2 and NH2. Another example may be let's say it is NH2 and CH3 है, और नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में ये NH2 एंड लेट्स से Cl है. सो इन सारे एग्जाम्पल्स में तुम लोगों को अगेन फिर से बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है. यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ Cl है. सो हेयर NH2 is strongly activating group, CH3 is weakly activating group, Cl is weakly deactivating group. कुछ याद है सर? हाँ सर. Yes, सर sir. BCAD. यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा हो जाना चाहिए? बी.
B should be strongest base, B के बाद it should be C, C, C के बाद A it should or D. A, and A के बाद it should be D. So if you see the PKB values, it is found to be 7.9, it is found to be 8.98, ये 9.38 और ये 10. 14th, let's say if it is NH2, it is NH2 CH3, it is NH2 and CH3, and let's say it is NH2 and CH3. यहाँ CH3 वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एंड ऑब्वियसली सब जगह CH3 वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है ना. कैन यू सजेस्ट मी आउट ऑफ B एंड C कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए? तो आउट ऑफ B B वाला? एंड B. कौन सा? B. क्योंकि पता है हम लोगों को कि मिथाइल का जो Inductive एक्टिवेटिंग इफेक्ट है, इट इज मोर इफेक्टिव एट इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन कंपैरिजन टू मेटा पोजीशन, है ना. सर लेकिन वो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से वो भी स्विच कर सकते यार ये CH3 में मेनली इंडक्टिव नहीं होता था, CH3 में मेनली हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, तो इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता था, मेटा डायरेक्टर नहीं होता था, है ना. सो एनीवे यहाँ मेरे पास B इज फाउंड टू बी यू नो स्ट्रॉन्गेस्ट, B के बाद it is found to be C, C के बाद it is found to be A, yes आशिका, and ये D है. D के लिए कुछ फिर से वैसा कुछ याद रख सकते हो जो हम लोगों ने बेंजोइक एसिड के लिए भी पढ़ा था. D कंसिस्ट ऑर्थो इफेक्ट. क्या है ऑर्थो इफेक्ट वो हम लोग समझ ही लेंगे यहाँ, बट इफ यू सी देयर PKB वैल्यूज, B में it is 8.98, it is 9.27, ये कितना था? नियरली 9.42, और ये था 9.56. ये कुछ ये 9.3, 9.4 कुछ ऐसा है ना, 9.38, 9.4 डिपेंडिंग, है ना. बट एनीवे इट इज 8.98, 9.27, 9.4, 9.56. बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट का मीनिंग क्या होता था बेटा? बेंजोइक में ऑर्थो इफेक्ट का मीनिंग तो वो कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता था, इसमें वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है. Yes. ये लिखा है तुम लोगों ने 14th वाला एग्जांपल में ऑर्थो इफेक्ट लिखा देता हूं उसके बेस पे. सर आप बी वाला वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं समझा. बी और सी में ऐसा बेटा, हाँ, बी में जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो सेम इज यू नो नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में जिसमें CH3 मेटा पोजीशन पे कनेक्टेड है, वहां भी वो एक्टिवेटिंग है. But CH3 due to hyperconjugation it is more effective donating at its ortho and para position in comparison to meta position. That's why CH3 is ortho para director also. यस सर. तो ऑर्थो इफेक्ट का क्या वैसे लास्ट में क्यों आ गया D? अच्छा वो भी लिख लेंगे हम लोग ना. चलो मैं ऑर्थो इफेक्ट क्या है वो लिखा देता हूँ उसके अमाइंस के लिए. सो ऑर्थो effect of aniline irrespective of type of substituent, means वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, irrespective of type of substituent attached at ortho position,
with respect to orthoposition with respect to NH2 aniline, it always decrease basic strength and usually ortho substituted base is found to be weakest base. Usually ortho substituted base is found to be weakest base. जैसा ये कुछ और एग्जांपल्स तुम लोग मुझे करके दिखा सकते हो इस वाले केस में. Suppose if it is NH2, it is NH2 and NH2. It is NH2 and NH2. NH2 and NH. जल्दी से इसका आंसर ये बता दो. BCAD. BCAD. हाँ सर. ये भी BCAD Yes. है ना. तो ये समझ में आ रहा है कि ये भी BCAD आ सकता है. Yes sir. Yes, sir. का आंसर भी बेसिक स्ट्रेंथ का इज B मोर देन C मोर देन A मोर देन D है. इसके मेरे पास इसके भी PKB वैल्यूज हैं, ये भी हम लोग लिख लेंगे. सो इन द केस ऑफ एनिलीन NH2, this value is found to be 7.9, it is found to be 9.0, it is around 9.4, and it is found to be 9.53. फिफ्टींथ वाला एग्जाम्पल लिखे हुआ है तुम लोगों का. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट. मैं इसमें ज्यादा चेंज नहीं करूंगा. यहाँ आ जाएगा मेरे पास NO2, ये भी बन जाएगा NO2 और ये भी बन जाएगा NO2. थोड़ा 16th का क्या आंसर हो जाना चाहिए? ACBD. 16th सबसे वीकेस्ट कौन सा होना चाहिए इसमें? D वाला. D वाला. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होना चाहिए इसमें? A. A के बाद C. C के B. बाद it is B and B के बाद it is D. So if you see their PKB values, it is approximately 9.4. It is found to be 11.53. It is found to be 13 and it is found to be 14.2. बेटा 16th वाला एग्जाम्पल लिखे हुआ है. Yes sir. एक मिनट है. So 17th में मैं बस इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूँ. लेट्स से यहाँ मेरे पास क्लोरीन है और क्लोरीन है. हेलोजेंस.
हेलोजेंस में कहीं ना कहीं तुम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है शायद कि इसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है कि प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करता है? माइनस आई। माइनस है। minus इट्स माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर प्लस आर। सो जैसा हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में भी देख रहे थे, तो थिंक बेसिक स्ट्रेंथ में भी हम लोग प्रैक्टिकली किससे देख लेंगे? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की रेजोनेंस इफेक्ट से? इंडक्टिव। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से। सो इन विच ए शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ए के बाद इट शुड बी बी, बी के बाद इट शुड बी सी, एंड सी के बाद इट शुड बी डी। डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना? यस। ये हम लोग सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देख लेंगे, और जो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इन द केस ऑफ Cl जो pKb वैल्यूज हैं, इट इज फाउंड टू बी, इसका pKb वैल्यू नियरली 9.4, इसके लिए इट इज फाउंड टू बी 9.85, इसके लिए 10.54, एंड इसके लिए 11.35। हाँ, 17th हुआ बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, 18th में इंस्टेड ऑफ Cl, लेट्स से यहाँ मैं पुट कर देता हूँ OCS3 है, यहाँ भी OCS3 है, और यहाँ भी लेट्स से OCS3 है। इफ यू रिमेम्बर, OCS3 के लिए कुछ तो डिफरेंट था जो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में भी कहीं लिखा है। OH एंड OCS3 के लिए मेटा पोजीशन पे कुछ लिखा है था ऐसा स्पेशली? OH एंड OCS3 के लिए मेटा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर प्लस आर। बेटा लिख के और समझ के हुआ है ऐसा? अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, जल्दी से बता दो मुझे इसमें से। बी होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो बी होगा, उसमें कोई कैच नहीं है। सो बी शुड बी स्ट्रॉन्गर बेस। बी के बाद कौन सा हो जाना चाहिए इसमें? ए हो जाना चाहिए। बी के बाद ए हो जाना चाहिए। ए के बाद कौन सा हो जाना चाहिए? सी। डी। सरप्राइज टू नो डी है, और डी के बाद सी है ना? मतलब यूजुअली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड आर फाउंड टू बी वीकेस्ट बेस। इसमें ऑर्थो सबसे कम नहीं है ना, बट ये कंफर्म है कि ऑर्थो ने बेसिक स्ट्रेंथ को जरूर डिक्रीज किया है ना? हाँ। यस। तो यहाँ मेरे पास pKb वैल्यूज हैं, ये 8.7, ये 9.4, ये 9.53, और ये 9.7। ए एंड सी का जो कंपैरिजन है बेटा, OCS3 at meta position having minus I effect, या इट्स माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर प्लस आर। ये हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ जब कंपेयर किए थे इसके कोरेस्पोंडिंग, तब भी देखा है ना? लिखे हुआ है 18th। यस सर। So let's move to the next example, 19th. Suppose it is NH2 and CS3
NH2 and NH2 and CH3. अच्छा, आउट ऑफ B and C कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? आउट ऑफ B and C? अब C शायद स्ट्रॉन्गर बेस है। C होगा। C में तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में Localized. पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है ना। Yes, sir. Localized. अच्छा, आउट ऑफ C and D कौन सा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए? I hope D should be strongest, and there is ortho effect in the case of aniline. तो उसका ख्याल रखना बेटा, सिर्फ एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. बाकी में तो CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। Similarly, let's say it is N CH3 and CH3 here, and let's say CH3 and CH3, एक ये कंपाउंड है मेरे पास। और let's say another compound is, it is NH and H here, it is NO minus double bond O, and same as NO minus double bond O nitrogen. So out of let's say A and B कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस हो सकता है? A वाला अच्छा, A क्यों हो सकता है? SIR. उसमें if you see in the case of A, in the case of A यहाँ CH3 and CH3 मेरे पास ग्रुप है, ऐसा तो रिलेटिवली बल्कि ग्रुप है, and simultaneously if you see यहाँ भी ये CH3 and ये CH3 है यहाँ। So do you think due to SIR ये प्लेन से ऐसा बाहर रोटेट हो सकता था? Yes, sir. अच्छा, तब इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में डिलोकलाइज हो पाएगा क्या? नहीं सर। So due to SIR it has localized lone pair of electron. It has localized lone pair of electron. ऐसे दूसरे वाले केस में तो परेशानी है कि भाई इसमें ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, डू यू थिंक इसको पक्का पक्का इसी के प्लेन में रहना पड़ेगा? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, अगर वो इसी के प्लेन में ही रहना पड़ेगा तो ये तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से डिलोकलाइज हो जाएगा, है ना? सो यहाँ इट हैज डिलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए? A. A should be stronger base than B. थोड़ा एग्जाम्पल लिख के हो गया है? Yes, sir. और अराउंड हम लोग कुछ 5-6 एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के, है ना? सो नेक्स्ट वन, लेट्स से सपोज इससे मिलता जुलता ही है, ये तुम लोग जल्दी से कर भी सकते हो। इफ इट इज लेट्स से N CH3 and CH3A, it is N CH3 and CH3 and CH3 and CH3B, it is NH2C and it is NH2 CH3 and CH3, let's say D. इन चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, कौन सा वीकेस्ट बेस है?
और जल्दी से बता दो, आउट ऑफ ए बी सी डी कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो सकता है? बी। B. बी। बी में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड है ना। अच्छा, वीकेस्ट कौन सा हो सकता है इसमें? डी। डी, उसमें D. दो ऑर्थो इफेक्ट है ना। एंड देन ए एंड सी के कंपैरिजन के लिए तो हम लोगों ने वैल्यूज भी लिखा है, जहां प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर कर रहे थे। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. सो नेक्स्ट लेट्स से 22। एक मेरे पास लेट्स से ये बेस है और एक इससे मिलता जुलता देख लेते हैं, एक मेरे पास ये बेस है। सर आप 21 वाला वापस एक बार बता सकते हैं? मेरे 21 में बी वाले केस में, बी में तो वो SIR की वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में ही पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, और बाकी सब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा है ना। यस सर। सर सी और डी कैसे कंपेयर किया? सी एंड डी तो सी में और डी में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो डी में ऑर्थो इफेक्ट है जो सी में नहीं है बेटा, है ना। यस सर यस। हाँ भाई, ये थोड़ा सा समझ के हुआ है तुम लोगों का? यस। अच्छा, मतलब लिख के हुआ है कि क्या बेस है, क्या ये कौन सा बेस है, मतलब वो इस पहले वाले बेस का कुछ नाम भी है, जापानीज कुछ नाम जैसा लग रहा है। रुको मैं इसका नाम खोज के बताता भी हूँ। तुम लोग के मॉड्यूल में भी इसका नाम है, मॉड्यूल 4। तो तुम बेटा शायद अभी तुम लोगों को ना 15-16 डेज मिल जाएगा, लगेगा नेक्स्ट मॉड्यूल आने में, है ना। फिर सब कुछ हाँ, बंद सर। हो गया फिर से, है ना। तो सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ मिल जाएगा, जैसे नेक्स्ट आइसोमर स्टार्ट करेंगे उसका पीडीएफ मिल जाएगा, या जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट का पीडीएफ दिया होगा ना सर ने कल, हाँ Yes, सर, sir. ग्रुप पे हाँ सर दे दिया ग्रुप। तो वो सबको फिर प्रिंट करके दे देंगे जैसे थोड़ा सा रिलैक्स होगा लॉकडाउन। सो यहाँ मेरे पास अगर बेसिक स्ट्रेंथ में फर्स्ट वाले का जो नाम है, अच्छा नाम है इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, लिखूंगा जरूर। सो फर्स्ट वाला जो बेस है उसका जो नाम है बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, यस मिला इसका नाम। सो फर्स्ट वाला जो बेस है इसका नाम है, देखो QUINUCLIDINE और दूसरे का नाम ऑब्वियसली बड़ा सिंपल है, इट इज ट्राई इथाइल अमाइन। थोड़ा यही है सर, दोनों का जो नाम है, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस हो सकता है और क्यों, जल्दी से बताओ। सर वो अजीब वाला स्ट्रॉन्गर होगा। फर्स्ट वाला First हाँ वाला सर सर। अजीब वाला स्ट्रॉन्गर। अच्छा क्यों होगा, थोड़ा सा बताओ भाई। वो तो अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर अगर डीलोकलाइज हुआ तो। क्यों क्यों अनस्टेबल क्यों होगा भाई? सर वो सिर्फ कार्बन पे sp3 होगा। बेटा sp3 है और वो बाद में भी sp3 ही रहेगा बेटा, वो sp3 है और बाद में भी वो sp3 ही रहेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस भी है ना। तो सेकंड वाला हो जाए। सर मुझे लग रहा है अभी फर्स्ट वाला ही है। इतनी हाँ, मेहनत क्योंकि करवाई आपने है। इतना मेहनत करके गलत नाम है। लिखा है ना, तो हाँ वही तो। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, इसका जो pKb वैल्यू है वो 3 है, और इसका pKb वैल्यू तो तुम लोग मुझे देख के बता सकते हो, जहां कहीं हम लोगों ने टर्शरी अमाइंस का टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी कंपेयर किया था, इथाइल वाले केस में टर्सरी कितना 3 पॉइंट समथिंग होगा, कितना है जल्दी से बता दो बेटा, जहां प्राइमरी 3.25। 3.25 था। सो ये 3.25।
वैसे अभी के लिए एक्सप्लेनेशन अगर कुछ समझना है तो कुछ ऐसा देख सकते हो हाल फिलहाल कि भाई ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मेरे पास मिथाइल है, यहाँ मेरे पास मिथाइल आ सकता है 3D में, और यहाँ मेरे पास मिथाइल आ सकता है 3D में। सारे के सारे कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज हैं यहाँ। तो डू थिंक यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा भी हो सकता है जहां सारे बल्कियर ग्रुप एक साइड आ जाए, ऐसा घूम के, है ना? यस जहां नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकमिंग H+ के लिए इजीली एक्सेसिबल तो नहीं है ना? और फर्स्ट वाले केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ सारे के सारे जो बल्कियर ग्रुप्स हैं वो सब पीछे की साइड बांध दिया गया है ना? सो एटलीस्ट lone pair of electron is easily accessible from this side. हाँ सर। ठीक है, ये लिख के भी हो गया है ऐसा। सर तो वो यहाँ L है कि H है? कौन सा है बेटा? तो वो जो M? नाम है अच्छा, QUINUCLIDINE, क्विंसुलिडाइन, कुछ तो नाम है ऐसा ना। So you can say usually cyclic amines are found to be stronger base than open chain amine, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? हाँ सर, सब में वैसा ही हो जाएगा फिर। ऐसे को सब में वैसा ही हो जाएगा। दो तीन में जल्दी से एग्जाम्पल लिखा देता हूं। लिखे हो गए? यस सर। जैसा नेक्स्ट में लेट्स से लिखना है अभी है? हाँ सर एक बस वैसे मैं देख रहा हूँ अब तुम लोग का शेड्यूल थोड़ा ठीक हो गया होगा, मतलब सर? मतलब उतने लेक्चर्स लगने चाहिए तुम लोगों के जितना इस वीक में है। हाँ सर, लग रहा है। सर अच्छा लग रहा है, बल्कि कुछ रिवीजन, पुराने चैप्टर भी बाय फोर्स रिवीजन होते रहेंगे। that's it. Okay, next is let's say 23. 23 में if it is let's say NH here and this, and similarly if we have let's say this compound. So first वाला जो compound है it is known as pyrrolidine, और ये नाम हो जाता सिंपल डाइमिथाइल अमाइन, और इसका नाम हो जाता डाइमिथाइल अमाइन। बेटा दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस हो सकता है? फर्स्ट वाला। साइक्लिक है ना? अच्छा, इसका जो pKb वैल्यू है, इसका pKb वैल्यू लेट्स से 2.73 है और ये 3.02 है। 24th यहाँ N एंड H है, एंड सेम यहाँ इसके कोरस्पॉन्डिंग ही यहाँ हम लोग डाइमिथाइल अमाइन ले लेते हैं। अच्छा, इससे ऊपर वाला डाई इथाइल था, ये है ना, 2 कार्बन वाला चेन था वहां। सो ये डाई इथाइल है, ये डाइमिथाइल है। अच्छा, दिस कंपाउंड इज नोन एज एजरीडीन। एजरीडीन, और इसका नाम है डाइमिथाइल अमाइन। दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है और क्यों है? चलो इस पे स्टार बना देते हैं। सेकंड वाला। Usually cyclic amines are found to be stronger base, but
इफ यू रिमेम्बर, ये कहीं पढ़ाया भी है बेटा ऐसा कि ये वाले जो ऑर्बिटल होते थे साइक्लोप्रोपेन वाले, क्या स्पेशल था बेटा इसमें? सर वो कुछ तो Banana sp5 हाँ कुछ तो वो banana. वो वैसा बैंड, ये बैंड बॉन्ड Bent होता है, orbital. बैंड हाँ। बॉन्ड। इन But बैंड इसके- बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता था, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होता था। सर Percentage क्या P. P character. 5 तक होता है। परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाता था इसमें, है ना। सो इट हैज यू नो more percentage of P character. If you remember, ये sp5 टाइप हो गया था, है ना। हाँ Yes. sir. Yes, sir. तो कैन वी से ये वाला जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर विल बी हायर। मतलब इसका जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो फिर sp3 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और लीनियर चेन मॉलिक्यूल में वहां नाइट्रोजन के पास sp3 कैरेक्टर ही है ना। So here open chain amines is found to be more basic than aziridine. pKb value of aziridine is 6.1 और इसका जो pKb value है वो 3.02। मैं याद रख लूंगा ये वाला एग्जांपल aziridine। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक लास्ट एग्जांपल आज के लेक्चर के लिए। और थोड़ा कल भी हम लोगों का लेक्चर है तो कुछ होमवर्क कल तक शायद कर लोगे और हम लोग आइसोमर वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट वाला चैप्टर। सर जीओसी खत्म हो गया आज? DPT है क्या? Sir, GOC हो गया? हाँ जीओसी हो गया। जीओसी में बस एक डेफिनेशन चाहे तो यहाँ कर लेंगे, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का, मतलब 5 मिनट में हो जाएगा नेक्स्ट क्लास। ये ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर होता है जीओसी। सर पर मजा आया। हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो मजा आया लेकिन मस्त छोटा चैप्टर। लिखे हो गया ये। Yes, sir. Yes, sir. 25th। ये एसिड के जैसा बेस में भी क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस कैन डिस्प्लेस weaker base from its salt. Stronger base can displace weaker base from its salt. जैसा if you see, suppose मेरे पास एक compound है NH4Cl, when it treated with KOH, it can give ammonium hydroxide and can give, let's say, K plus Cl minus. So अगर KOH OH माइनस लूज करता तो वहां K प्लस बन जाता, और अगर NH4 प्लस H प्लस लूज कर OH माइनस लूज करता तो वो NH4 प्लस बन जाता। दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है भाई, KOH की अमोनियम हाइड्रोक्साइड? KOH स्ट्रॉन्गर बेस है, और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या अमोनिया है, इट इज वीकर बेस। So as per equilibrium constant of this reaction is concerned, it will be less than 1 or more than 1? The equilibrium constant will be more than 1. Stronger base can convert into its conjugate acid easily in comparison to weaker base will convert, है ना? Yes, sir. So equilibrium constant of this reaction will be more than 1. Or can we say reaction will be spontaneous in forward direction? Yes, sir. Yes, sir. Spontaneous in forward direction. ऐसा ही, if you see another example here, suppose it is NH3 when treated with, suppose ये pyridinium ion है, it can convert into, let's say, ammonium ion,
और साथ में यहाँ मिल सकता था मुझे pyridine. So ammonia is found to be relatively stronger base and pyridine is found to be relatively weaker base. तो इस रिएक्शन का भी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट विल बी मोर देन 1. मतलब जैसे हम लोग एसिड के लिए समझ रहे थे कि स्ट्रॉन्गर एसिड कैन डिस्प्लेस वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, so same as stronger base can displace weaker base from its salt. बच्चे ऐसा लिखे हुए हैं. Yes, sir. यस अमन Yes, sir. रंजन, ये बाइकार्बोनेट टेस्ट के जैसा सही है ना. तो एटलीस्ट कल के लेक्चर तक तुम लोग एक्सरसाइज 4, 5, 6, 7 ये कर तो सकते हो. 4, 5 तो पहले ही दे दिया हाँ था। सर. तो अभी 6, Acid 7 भी कर extract. डालो है ना. हाँ 4, 5, 6, 7 तो बस गेट इक्विप्ड फॉर IIT जेई बचेगा, वो कल के लेक्चर के बाद कर लेना है ना. थोड़ा वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशंस क्या है, उसके बेस पे भी 1-2 क्वेश्चंस हैं उसमें. मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज तुम लोगों को कुछ और डीपीटीज मैंने भेजे हुए थे, और डीपीटी मैंने भेजा है ना आज भी. हाँ सर देखे। हाँ सर. उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मेनली एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ है ना. यस सर। तो कुछ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस भी करने हैं उसमें से. छोटे होते हैं डीपीटीज तो इसके है ना. Yes. 10 मिनट वाले होते हैं. हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ है ना. आसान लाइफ. हाँ सर ऐसा Yes, ही sir. होता है। देखो ये बच्ची पूछ रही है स्निग्धा सर दे विल हैव ए डीपीटी. उसमें तुम लोग का फिजिक्स का डीपीटी काफी टाइम से नहीं हुआ है, फिजिक्स का डीपीटी रख लेंगे. रोटेशनल खत्म हो रहा है कि नहीं है तुम लोग का? एक लेक्चर और एक लेक्चर और. एक लेक्चर एक और लेक्चर में रोटेशनल खत्म हो जाएगा तुम लोग का, है ना. सर फिर थोड़ा सॉल्व करने का टाइम तो दो सर दिन डीपीटी. हाँ सर डाउट्स काफी बचे हैं मतलब। हाँ सर डाउट सेशंस चाहिए उसमें काफी एक डाउट. दिन बस डाउट सेशन रोटेशनल में ना. हाँ सर. तो यूजुअली असाइनमेंट मंथ से पेंडिंग है. अच्छा यूजुअली तुम लोग का लेक्चर हो जाता है मंडे को है ना. यस. हाँ सर। और मंडे के बाद एक डाउट सेशन भी रख देंगे, उसमें क्या है. यस सर. मंडे को Yes, जीनियस sir. बैच भी रहता है उसका. और देखो जीनियस बैच में कुछ तुम रोटेशनली कर लोगे, क्या लाइफ आसान हो गई. और हीट एंड थर्मो तुम्हारा कितना बचा है अभी? एक लेक्चर और. एक एक लेक्चर लेक्चर और शायद. रेडिएशन का एंड वाला एक लेक्चर बचा हुआ है. बढ़िया, फिर तो दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे इस मंथ में. सो लास्ट वीक लेक्चर सर का कैंसिल हो गया था ना इसलिए. हाँ उसका फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए कोविड की वजह से है ना. उनके साथ में ही रहते थे वो. अरे लिख लिया तुम लोगों ने ऐसा? यस यस Yes, सर. sir. यस सर. चलो बच्चे अच्छे से रहो, सेफ रहो, कोई इधर उधर बाहर नहीं जाना है ना. घर पे रहो बस, और 10-15 दिन घर पे रहना, फिर मुंबई की हालत थोड़े से सही हो जाएगी है ना. सर लगता नहीं है बिल्कुल. नहीं लगता सर. होगा इसलिए होगा कि अगर यहाँ सबसे ज्यादा आया है तो सबसे जल्दी जाएगा है ना. जाने का रीजन बड़ा सिंपल सा है. जैसे मेरे घर पे देख लो यार, मुझे सिम्टम्स था, बाकी लोगों को सिम्टम्स नहीं था. मैं मान ही नहीं सकता कि उन लोगों को नहीं हुआ होगा है ना. ये भी तो एंटीबॉडीज तो उनमें भी आ गए होंगे ऐसे करके है ना. तो सर लेकिन सेकंड वेव में डेथ्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो. यार वो वही ना मेडिकल इंफ्रा की वजह से गड़बड़ हुआ है बेसिकली. सर और वो म्यूटेशंस भी बहुत हुए इस बार. ये तो ट्रिपल म्यूटेटेड है इस सेकंड वेव का जो है. वो वायरस थोड़ा होता ही रहेगा, वो ट्रॉपिकल कंडीशंस एनवायरनमेंट के हिसाब से भी म्यूटेट होता रहता है ना. सर हमारा कभी फिजिकल लेक्चर पॉसिबल भी होगा क्या? हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा. देखो बीच में हम लोग रिवीजन होगा खाली.
फिर से करेंगे, सेकंड वेव और थर्ड वेव के बीच में फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है? सर क्या बोला आपने? सर क्या? आप लेके आ रहे थे मैं बोला सेकंड वेव और थर्ड वेव के बीच में फिर से कोशिश करेंगे। सर कुछ बाकी है और इसका, मतलब काफी नहीं लग रहा है इसको इतना। पता नहीं यार, मतलब कई बार तो लगता है यही जिंदगी बची है मेरे पास, है ना, यही सब जीवन ने है। जब लॉकडाउन हम 10th में थे, अभी जब वापस स्कूल जाएंगे तो शायद कॉलेज में होंगे, क्या पता। ओके तो सीधा जॉब करने। तुम लोग तो फिर भी सही हो। सोचो जिन बच्चों का आईआईटी में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर होगा यार, उन लोग की तो बैंड बजी हुई होगी इस time। हाँ सर, कैंपस की लाइफ ही नहीं मिल रही होगी। हाँ, अरे कैंपस की लाइफ क्या, इन कैंपस जॉब नहीं होगा भाई इस time। हाथ हाँ। लोग के हाथ में, है ना। अरे कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है कुछ ऑनलाइन, थोड़ा बहुत जो भी कुछ हो रहा है, कंपनी रिक्रूट नहीं कर रही है, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको हटा रही है ना। हाँ सर। यस सर। तो उनकी हालत तो बहुत खराब है। सर पर जिसके मजे उसके तो एकदम मजे, जैसे 10th वालों को ही देख लो। सर हाँ 10th के सर। बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई की, उनके बोर्ड्स ही कैंसिल कर वही दिए। तो। सर वो लोग तो फुल मस्ती में है, है ना? हाँ सर एकदम, हाँ मतलब सर। सर अगर मैं उस समय 10th में था तो मैं तो पूरे साल नहीं पढ़ता, क्योंकि एंड में कैंसिल ही होना है। हाँ सर हमारा तो मतलब कभी बोर्ड खत्म ही नहीं हुआ। पता थोड़ी जुलाई तक खींचा लास्ट में बच्चे। जाके तो पता चला कि बोर्ड नहीं होगा, उससे पहले तक तो पता था कि बोर्ड होगा। सर हमारी बैच पर तो किसी ने लास्ट पढ़ा नहीं था ना ज्यादा वैसे भी। देगी जो। तुम लोग का बोर्ड तो होगा पक्का पक्का, 12th का जो है इस साल भी होगा शायद, है ना। सर पता नहीं, शायद नहीं लग रहा है मेरे को तो। हाँ भाई, नहीं सर, एक्सटेंड किया मैंने है। शायद बोला है ना। सर जेई का सेकेंड क्या वेव हाल में है? अगर नहीं हुआ तो फिर कि महाराष्ट्र में तो जो हालत है दिल्ली में पिछले 2-3 दिन से बहुत बुरी हालत है। सर हमने तो 18 डे कर्फ्यू सब लगाया ना, जगह पूरी। छोड़ने वाला है नहीं वैसे उससे तो। नहीं वहां तो मतलब वो जैसे वो न्यूज देख रहा था, वो राम गंगा कोई हॉस्पिटल है, बाप रे क्या हाँ सर। मतलब वहां और सर ऑक्सीजन की कमी की वजह से 30-35 लोग बढ़ गए यार, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी इवन से। नासिक में भी कुछ सर हुआ था। हमारे यहाँ भी सर तो हुआ अमित था शाह की ऐसा, रैली में जाओ, 25-30 ऑक्सीजन लोग। मिल जाएगा सर आपको। था सेम हुआ था। हाँ 25 से 30 लोग के साथ ऐसा ही हुआ था हमारे यहाँ। सर वो सब तो ठीक है, नासिक। अमित शाह सर, आप अमित शाह की रैली में जाओ, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। चलो मैं तो हॉस्पिटल घूम के भी आया हूँ, मैंने सिचुएशन देखी है वहां की। चलो बाय बच्चों, है ना। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू Bye, सर, sir. बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir.